बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम 9th क्लास बायोलॉजी में इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। इसमें बेटा एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ और एंजाइम के यूजेस की डिस्कशन हुई है। तो आपकी बुक के पेज नंबर 108 और पेज नंबर 109 पर बेटा गिवन है। तो इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा 1878 में बताया जा रहा है कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम कोने, इन्होंने बेटा फर्स्ट टाइम एंजाइम की टर्म यूज़ की थी, एंजाइम का नेम यूज़ किया था। एंजाइम्स बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, इसलिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। सब प्रोटीन्स की तरह ये भी बेटा लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने हैं और ये बेटा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फोल्ड हुए होते हैं, यानी इनकी एडजस्टमेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स की तरह होती है। तो अब बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी सारे एंजाइम्स जो है ये प्रोटीन्स हैं और ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट बेटा एंजाइम्स जो हैं, ये मैं पहले भी आपको बताया था कि ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हेल्प आउट करते हैं और उसकी स्पीड को फास्ट करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मोस्ट एंजाइम्स रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर दैन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी 2 रिएक्शंस को अगर हम देखें, एक जिसमें एंजाइम यूज़ किया है, एक जिसमें एंजाइम नहीं यूज़ किया, तो जिसमें एंजाइम यूज़ किया है उसका रेट दूसरे से मिलियंस टाइम फास्टर होगा। और ये बेटा नेक्स्ट भी एक चीज़ समझ लें कि जैसा कि कैटालिस्ट का काम है, एंजाइम्स का भी वही एक काम है कि जिस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में बेटा ये ख़त्म नहीं होता, यानी एंजाइम उसमें बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर वो अपना काम करेगा और फिर वहाँ से नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में अपना काम करेगा। तो नेक्स्ट बेटा इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि एंजाइम जो हैं ये अपने काम के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक ही एंजाइम हर केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, हर काम के लिए उसका स्पेसिफिक एंजाइम बेटा मौजूद है। और बेटा हमारे मॉलिक्यूल का वो पार्ट, वो ख़ास हिस्सा, स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पर एंजाइम ने जाकर उसके साथ कनेक्शन करना है, ज्वाइन होना है, उसको बेटा हम कहते हैं एक्टिव साइट। उस चीज़ का नाम है बेटा एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर जाकर एंजाइम बाइंड होता है और नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन होता है। जैसा कि बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंजाइम का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटालाइसिस में और ये हिस्सा कहलाता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट बेटा बेसिकली बाइंड होता है सबस्ट्रेट के साथ और आगे केमिकल रिएक्शन करता है। अब बेटा ये बता रहे हैं एंजाइम के काम में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक इनहिबिटर्स और दूसरे एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स बेटा क्या होते हैं? एक्टिवेटर्स उन केमिकल्स को कहा जाता है जो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, जो एंजाइम का काम स्टार्ट करने में मदद करते हैं, और इनहिबिटर्स कहा जाता है जो इसको काम से रोकते हैं, जो एंजाइम का काम ख़त्म करते हैं। यानी जब एंजाइम ने अपना काम कर लिया उसके बाद वो उसका काम ख़त्म करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होंगे वो इनहिबिटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट बेटा कुछ एंजाइम जो हैं वो अपने काम में बहुत ही अप्रोप्रिएट होते हैं, वो अपने एंजाइम में वो अपने काम में बिल्कुल कोई हेल्प नहीं चाहते, उनको ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कोई नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं अपने काम में हेल्प के लिए। तो बेटा वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं कोफैक्टर्स का। कोफैक्टर बेटा बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक बेटा फॉर एग्जांपल मेटालिक आयंस, इसमें आयंस आते हैं मेटालिक, और ऑर्गेनिक में फ्लेविन और हीम, ये 2 चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट बेटा ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर हमारे एंजाइम के साथ बहुत ही टाइटली बाउंड हो, ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर हमारे एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो तो वो कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर हमारे एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो तो वो कहलाता है कोएंजाइम। ये बेटा 2 चीज़ें हैं, अगर ये हमारे एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर लूजली बाउंड हो तो कोएंजाइम। कोएंजाइम बेटा ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम पर, और कुछ इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स जो कि बेटा कोएंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं, उसमें राइबोफ्लेविन, थायामीन, फॉलिक एसिड, ये सब बेटा कोएंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं।
नेक्स्ट बेटा, कुछ एंजाइम, बल्कि काफ़ी हद तक एंजाइम्स जो हैं ये अपना काम करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में, यानी ये अपने काम की आपस में थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, काम को आपस में बांट लेते हैं। यानी आपने लेट से यहाँ पर एक एंजाइम है, इधर ये बेटा इस तरह अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इस तरह से एक बेटा मॉलिक्यूल इसके पास आया, इसने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा और उसको आगे भेज दिया। अब बेटा इसने फर्दर उसको तोड़ना है पार्ट्स में और आगे भेज देना है। उस अगले एंजाइम ने बेटा इसको फर्दर तोड़ना है पार्ट्स में और उसको आगे भेज देना है। इसी तरह बेटा आप देख रहे हैं, पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से बेटा इनका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। यानी 1 से 2, अब ये 2 बेटा इसमें भी ऑप्शन होती है कि अगला एंजाइम दोनों पर काम कर ले या ये 2 एंजाइम से एक एक मॉलिक्यूल नेक्स्ट लेकर उस पर काम कर लें। लेट्स से बेटा इन 2 ने एक एक लिया, तो इन्होंने इसको 4 में तोड़ा, नेक्स्ट जो 4 हैं बेटा वो 4 लेंगे, उसको 8 में तोड़ेंगे, फिर आगे जो है वो उसको फर्दर तोड़ेंगे। ये बेटा कहलाता है मेटाबॉलिक पाथवे, यानी ये एक पाथवे बनाकर, एक पूरी लाइन बनाकर, एक पूरी स्कीम बनाकर, एक पूरी एडजस्टमेंट के साथ ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ तक आपकी ये प्रॉपर्टीज़ थी। अब नेक्स्ट आपके पास यूजेस ऑफ एंजाइम है। एंजाइम के यूजेस जो है बेटा हमारी रेगुलर लाइफ में हम डिफरेंट एंजाइम्स को बारहा यानी कई हद तक हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बेटा काफ़ी ज़्यादा है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले फूड इंडस्ट्री, फिर ब्रूइंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, ये 4 यूजेस बेटा यहाँ पर बताए गए हैं। फूड इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो बेटा एंजाइम जो है स्टार्च को तोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। हमारी सिंपल शुगर्स में बेटा स्टार्च होते हैं, स्टार्च होता है, उस स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं और इससे फिर हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसा कि वाइट ब्रेड और बंस वगैरह। ये बेटा सिंपल शुगर्स में स्टार्च को तोड़कर केमिकल रिएक्शन से ही ये काम होता है। तो बेटा फूड इंडस्ट्री में ये काम इन्होंने डिस्कस किया है एंजाइम का। नेक्स्ट ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री में बेटा ये स्टार्च को तोड़ते हैं और प्रोटीन्स के साथ काम करते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं और इनका बेटा ये जो प्रोडक्ट है ये फर्दर फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। यीस्ट जो है ये फर्मेंटेशन में यूज़ होता है डिफरेंट बेटा मशरूबात बनाने के लिए, जैसा कि अल्कोहल, इस तरह की बेटा चीज़ें बनाने के लिए यीस्ट यूज़ होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। फर्मेंटेशन बेटा एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे आपकी बुक में इसकी डिस्कशन होगी। नेक्स्ट बेटा पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में बेटा एंजाइम स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है और इसकी विस्कोसिटी को कम करता है, इसके गाढ़ेपन को कम करता है, इसको थोड़ा सा थिन करता है, जिससे हमें मदद मिलती है पेपर बनाने में। पेपर की मेकिंग प्रोसेस में बेटा हमें इससे मदद मिलती है। यानी पेपर बनाने से पहले बेटा इसका एक पल्प बनाया जाता है जिससे आगे फर्दर ये काम होता है और उस पल्प से ही बेसिकली हमारा पेपर बनता है। तो बेटा वो पल्प जो है उसकी विस्कोसिटी कम करने के लिए, उसकी थिकनेस को, उसकी गाढ़ापन कम करने के लिए एंजाइम अपना काम करता है। नेक्स्ट बेटा बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में बेटा साफ़ सफाई के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो प्रोटीएज एंजाइम जो है बेटा ये यूज़ होता है प्रोटीन स्टेन्स को ख़त्म करने के लिए हमारे कपड़ों से। प्रोटीन स्टेन्स मतलब प्रोटीन के जो दाग हैं, प्रोटीन्स के दाग जब हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं तो उसमें प्रोटीएज एंजाइम यूज़ होता है। एमाइलेज एंजाइम बेटा यूज़ होता है डिश वॉशिंग में, बर्तन वगैरह को साफ़ करने के लिए, और उस पर से जो हमारे ज़िद्दी दाग हैं या उसके बची हुई चीज़ें, चिकनाइयाँ वगैरह, उसको ख़त्म करने के लिए बेटा एमाइलेज एंजाइम यूज़ होता है। तो बेटा छोटी सी 3-4 एग्जांपल्स इन्होंने दी हैं हमारी रेगुलर लाइफ में यूजेस ऑफ एंजाइम की। बाकी बेटा इसका यूज़ एंजाइम का बहुत वास्ट है, वो यहाँ पर हम ठीक से नहीं डिस्कस कर सकते। इसको सिर्फ इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल्स हमें देकर डिस्कस किया है, हमें बताने की कोशिश की है कि एंजाइम किस तरह से हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं। होपफुली बेटा आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ की और इसके यूजेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।